आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वो है प्रकृति के शाश्वत नियम। प्रकृति कुदरत को कहते हैं। कुदरत सुप्रीम है। कुदरत इज अबाउट ऑल। सभी कुदरत के अंदर जन्म लेते हैं, कुदरत के अंदर वो पलते हैं, पोषित होते हैं और कुदरत के अंदर ही विलीन होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि कुदरत के ऊपर कोई नहीं है तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और 7.8 अरब की जनसंख्या अगर उसको बताया जाए तो कुदरत के प्रति जो है या कुदरत के जो है नियमों के ऊपर किसी की असहमति नहीं हो सकती है। तो पहले हम प्रकृति या कुदरत किसे कहते हैं? जिस वातावरण के अंदर हम जीते हैं। हम का मतलब 84 लाख जीवा योनिया, बर्थ प्लेसेज, जो आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है। वो जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस जो है कहना चाहिए कि वो पर्यावरण के अंदर, कॉस्मॉस में, ब्रह्मांड के अंदर अपना जीवन यापन करती, यानी जहाँ पर जीवन है उसको हम जो है वो प्रकृति या कुदरत कहते हैं। कुदरत जीवन देने वाली, उसको लोक भी कहा जाता है। एक अलोक होता है जिसके अंदर केवल आकाश होता है। वहाँ कुदरत नाम की, जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहाँ केवल आकाश, आकाश ही है। अनंत अनंत केवल आकाश एक ही तत्व है। तो हम उसे कुदरत कहते हैं। अब जो है हम कुदरत के शाश्वत नियमों की बात करते हैं तो हमें कुदरत की रचना के बारे में जो है गहराई से जो है सोचना पड़ेगा कि उसकी रचना क्या है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कमांड करती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है। इसको हम प्रकृति माँ कहते हैं। माँ जब हम मुंह में बोलते हैं मुंह भर आता है, क्योंकि दुनिया दिखाने वाली माँ होती है। माँ ही हमें दुनिया में लाती है। जो नर और मादा की बात करें तो नर है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। बच्चे को जन्म देने वाली मादा माँ ही होती है। और माँ के जो गर्भ के अंदर जो है बच्चा 9 महीने उल्टा लटकता है तो माँ का जो खून कहिए वह पीता है। उसके बाद के अंदर उसको दुख दर्द भी महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है उसको, और वह एकदम इतना परेशान हो जाता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, हे कुदरत माँ मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। बाहर निकल के मैं आपको समर्पित रहूँगा और आपकी अवमानना नहीं करूँगा और आपका दोहन नहीं करूँगा। लेकिन फिर आता है इस प्रकृति माँ को, इस जन्म देने वाली माँ को भूल जाता है। चाहे व्यवहार जगत में देवें तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं। और बहुत से तो माता पिता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि माँ बाप को कुंभ के मेले में अकेला छोड़ के आ जाते हैं।
बेटा और बेटे की बहू उसको बर्डन समझते हैं, वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती कर देते हैं, कमरे में बंद करके बाहर चले जाते हैं, ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है। वृद्ध तो जो है माता पिता तो भगवान तुल्य होते हैं, वो ईश्वर का रूप होते हैं और वो वंदनीय स्तुत्य होते हैं। भारतीय संस्कृति में तो ऐसा कहा गया है कि माता पिता का प्रतिदिन अगर वह पैर जो है खोल करके पानी पिए अगर कोई बच्चा, तो भी ऋण नहीं उतर सकता, क्योंकि माता पिता की देख रेख से ही बच्चा बड़ा होता है। अगर माली किसी पौधे की देख रेख नहीं करे और लगा करके उसको भूल जावे, पानी नहीं दे, खाद नहीं दे, उसके ऊपर धूप की और जो छांव की वो रक्षा नहीं करे और उसके ऊपर ट्री गार्ड नहीं लगावे, उसके चारों तरफ फालतू जो है वो खाद लेने वाली घास उग जावे, तो उसको नहीं उखाड़े, तो वह जो है वो ऐसा पौधा सरवाइव नहीं कर सकता। तो बच्चा तो अगर माँ ध्यान न दे तो जिंदा रह ही नहीं सकता है। इसीलिए ये हमारी प्रकृति माँ है, इसके नियमों को, इसकी रचना को हमें समझना है, क्योंकि रचना को समझेंगे तो फिर माँ को हम कष्ट नहीं देंगे, माँ के आज्ञाकारी रहेंगे, माँ का दोहन नहीं करेंगे, माँ का असंतुलन नहीं करेंगे, माँ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। तो ये जो सृष्टि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही इसका खजाना है। ये प्रकृति माँ, ये कुदरत कहती है कि 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को मैं शरीर प्रदान करती हूँ, जन्म देती हूँ। जो माता के माँ का जब एम्ब्रियो बनता है, पिता का जो शुक्र और माँ का अंडज मिलकर के दोनों समाप्त होकर तीसरी आत्मा जो जन्म लेती है एम्ब्रियो के अंदर, वो पंचभूतात्मक होती है। 5 भूतों से जन्म होता है, बाहर आता है तो 5 भूतों से पालन पोषण होता है और 5 भूतों से ही जो है ये जीवन भर कार्य करता है। और जब उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है किसी प्राणी का, तो ये 5 भूत उसमें विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में। और पुनः जो है ये हमारी सृष्टि की जितनी एनर्जी है उसको आइंस्टीन ने कहा E=mc²। E मतलब एनर्जी, m का मतलब मास, E जो कांस्टेंट है, यानी भूत भविष्य वर्तमान में इस ब्रह्मांड की एनर्जी न घटती है न बढ़ती है, मात्र कन्वर्शन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। और सारा ब्रह्मांड है ये वाइब्रेशंस से भरा हुआ है, ये जगत है ये वाइब्रेशंस वाला ही है। और उस वाइब्रेशंस के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात जब YouTube में डाल दी जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो हिंदी नोइंग है वह इसको देख लेगा, सुन लेगा। ये सारा तरंगों का खेल है। और जिन्होंने जो है जो वेव लेंथ को पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा फिजिक्स के अंदर, और दूसरा क्या वेव लेंथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी इत्यादि चीज़ें जिन्होंने समझी है, वो वे साइनोसोडल वेव वगैरह वो सब जानते हैं। उसी से ही ये सारी सृष्टि चलती है, कुदरत चलती है। और एक परिंदा भी इस कुदरत में जब पर मारता है तो पूरी कुदरत फड़फड़ाती है, यानी वो वाइब्रेट होती है। हमको वो दिखाई नहीं देती क्योंकि बहुत थोड़ा वाइब्रेशन होता है उसका, जो सब तक पहुंचता नहीं, लेकिन होता जरूर है। तो भाई और बहनों, ये तो पंचभूतात्मा की बात हुई। तो हमें इसके शाश्वत नियम जानने के लिए पहला तो हमें ये प्रिकॉशन का ये आज्ञा माननी चाहिए कि 5 भूतों को हम जो है दोहन नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। पृथ्वी को खोद करके आजकल क्या किया है कि मानव ने लोभ के वशीभूत होकर के पृथ्वी माँ का पेट है वह 1000
10,000 फुट 10,000 मीटर तक गहरा खोद करके पानी और जो मिनरल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले हैं और माँ का पेट चीर हुआ जल है वो केमिकल्स मिला मिला के सारे जल को पॉल्यूट किया और वही जल रिचार्ज होकर के व्यक्ति को पीने में काम आता है। लाखों बच्चे और मनुष्य है अशुद्ध जल पी करके मरते हैं। अग्नि को दूषित कर दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके जो अग्नि है आज दूषित है, उस दूषित अग्नि से जो है भोजन पकाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अग्नि आज प्रदूषित हो चुकी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु को जो है वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके वायु को और आकाश को जो है वो प्रदूषित कर दिया। आज इतना प्रदूषण फैला हुआ है, कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे, पंचभूत स्वस्थ लेना चाहे, चाहे जो सब्जी के माध्यम से हो, फूड ग्रेन्स के माध्यम से हो, मेडिसिन्स के माध्यम से हो, फ्रूट्स के माध्यम से हो, कोई भी खाने की चीज़ सब में पोल्यूशन आता है। तो व्यक्ति की आज उम्र जो हमें पृथ्वी माँ कुदरत ने 100 ईयर्स गारंटीड दे करके शरीर जीवनम बताया था कि 100 साल जियोगे, यूनिबिल्ट सिस्टम लगाया था, हमारे भीतर इम्यून सिस्टम लगाया था, उसको हमने समाप्त कर दिया। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल लड़ाकू विमानों को हमने जो है वो बड़े बड़े एंटीबायोटिक खा करके उनको पहले से ही उनका जो सोर्स को समाप्त कर दिया, तभी हमारे कोरोना आया। और जिनका ह्यूमन सिस्टम मजबूत है उसको कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें तो डब्ल्यूसी इतने लड़ाकू विमान होते, लड़ाकू सोल्जर्स होते हैं, भीतर उनकी उम्र 90 डेज से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो कोई बाहर से टॉक्सिन्स आया, बाहर से जर्म्स आया, उस पर झपटते हैं, उसको तुरंत समाप्त कर देते हैं, शरीर के भीतर भी नहीं जाने देते। तो ये हमारे इनका हम दोहन न करें। अब इसकी रचना की हम दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो पूरा कुदरत संचालन है 6 तत्वों से होता है। 6 तत्वों के समवाय को जीवन कहते हैं, 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं, 6 तत्वों के समवाय को हम जो है प्रकृति कहते हैं। और यही इस 6 समवाय से 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार जीवन भुगतते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। पूरा सिस्टम जो है 6 तत्वों के अंदर आ गया। पहला जो तत्व वो चेतन तत्व है, जो कि जो है वो अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग करता है, ग्रोथ होती है उसके अंदर, प्रजनन होता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और ये 9 कैरेक्टरिस्टिक को विज्ञान ने भी जो है इसकी सहमति जाहिर की है। तो ये चेतन तत्व जो इस ब्रह्मांड के अंदर है। दूसरा जड़ तत्व है जो गलन मिलन धर्मा है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो मिलता है, जुलता है, टूटता है और ये सारी दुनिया बदलती है, क्योंकि इसके अंदर उत्पाद और व्यय होता है, इसके अंदर मोड़ है, इसमें पर्याय है। इसीलिए इस दुनिया को जो है हम जो है परिवर्तनशील कहते हैं। ये जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो जड़ हो गया हमारा चेतन जड़। तीसरा चेतन और जड़ किसी में मान लीजिए मैं इस हाथ को हिलाना चाहता हूँ, मोशन देना चाहता हूँ, तो पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरी कुदरत में, पूरी प्रकृति के अंदर एक सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर ये मोशन तत्व ना हो। ये एक मोशन तत्व है, ये पौद्गलिक है, ये शाश्वत है और ये अनादि अनंत काल से पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। और इसका लक्षण ये है कि उदासीन भाव से कोई भी डिमांड करता है कि हाजिर होता है, अपने आप नहीं जाता। मैंने ये डिमांड की कि मेरा हाथ हिलना चाहिए, तो ये मोशन तत्व, धर्मास्तिकाय तत्व, गति सहायक तत्व से जो मेरा हाथ हिल रहा है, हार्ट हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सारी गति शरीर की, या कोई भी जड़ चेतन ट्रेन चलना चाहती है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, एथलीट दौड़ना चाहता है, तो हम
मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए जो है ये हमारा ये तत्व जो मोशन तत्व है ये हाजिर रहता है, जिसको गति सहायक तत्व कहते हैं। अब ये वस्तुएं चाहे जड़ है, चेतन है, मूवमेंट कर रही है, मेरा हाथ हिल रहा है, अब मैं उस हाथ को जो है रोकना चाहता हूँ। कोई पथिक है, वह चल रहा है, गर्मी लग रही है, पेड़ दिखा, पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहता, गाड़ी तेज भाग रही है, रुकना चाहती है, फ्लाइट रुकना चाहती है, हेलीकॉप्टर रुकना चाहता है, हमारी कोई भी फैक्ट्री की मशीन रुकना चाहती है, तो स्थिति सहायक तत्व होता है वह ठीक गति सहायक तत्व का विरोधी, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, एक सुई की नोक जितनी जगह पे भी वो जहाँ पे हाजिर नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, और ये पौद्गलिक है, शाश्वत है, एक द्रव्य है, और ये सब जगह मौजूद है। इसका जो लक्षण ये है कि कोई मूविंग वस्तु या जीव जो है वो अपने रेस्ट चाहता है, तो ये उदासीन भाव से डिमांड करते ही हाजिर हो जाता है। तो जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक यानी मोशन और रेस्ट देने वाला एक टाइम तत्व होता है, जो माँ का एक बेटा कहिए, माँ का जो एक तत्व कहिए, घटक कहिए, जिससे कि माँ संचालित होती है कुदरत या प्रकृति, वो है टाइम हमें वर्तना देता है। छोटा से छोटा टाइम का अवयव होता है, वो समय कहलाता है। पलक झपकते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं, और उसके बाद में सेकंड है, मिनट है, घंटा है, और हमारा दिन है, सप्ताह है, और उसके बाद के अंदर सप्ताह के साथ में वर्ष है, शताब्दी है, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, पूरा काल चक्र है 20 करोड़ सागर का। तो ये वर्तना देने वाला टाइम है। अभी 12 बजे हैं, और जो है हम 5 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे, मेरा रिजर्वेशन 10 मार्च का है। इस तरीके से समय की वर्तना देने वाला टाइम तत्व है, ये काल्पनिक तत्व है। और एक जो आकाश तत्व है हमें अवगाहना देता है। मैं जो बैठा हूँ 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, कैमरा जो है ये जगह घेर रहा है, टेबल है ये जगह घेर रही है, तो सारा जो अवगाहना देने वाला ये आकाश तत्व है। अगर ये आकाश तत्व नहीं होता, हमको स्थान नहीं मिलता, तो आप मेरे पर पड़ते, मैं आप पर पड़ता, आपाधापी होती और हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ये 6 तत्व है, कुदरत माँ के 6 बेटे हैं, बेटियां हैं, और इसी से ही कुदरत चलती है, और यही कुदरत की रचना है, और इसी को ही जीवन कहते हैं, इसी को ही कुदरत कहते हैं, इसी को ही प्रकृति माँ कहते हैं। और इसी में समस्त 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीव जन्म लेते हैं, उनका पालन पोषण होता है, कर्म के अनुसार जो है वो कर्म भुगतते हैं, और इसी के अंदर वो विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि कहिए, कुदरत कहिए, प्रकृति माँ कहिए, उसकी रचना है। ये रचना तो हो गई, लेकिन ये रचना भी किसी न किसी कानून से काम करती है, क्योंकि बिना कानून से अगर हम चलें तो नहीं चलेंगे तो जंगल राज हो जाएगा। जंगल में कोई कानून नहीं होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो जंगल राज कहलाता है। लेकिन हम सभ्य इंसान हैं, तो हमारा समाज है वो कानून से चलता है, प्रकृति भी कानून से चलती है। इसीलिए प्रकृति के लिए कहा गया है हुआ सो न्याय। ये कुदरत कभी भी अन्याय नहीं कहती है। दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता। इसका मतलब क्या है? ये कुदरत का कानून है। हम बात कर रहे हैं कि सनातन सत्य की बात कर रहे हैं कि हमारा सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और उसी से ये सनातन सत्य बना है। और उस सनातन सत्य को हम आपको क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हम आपके शाश्वत सुख की नींव लगा चाहते। जब तक आप सनातन सत्य सिद्धांतों को नहीं जानेंगे, कुदरत के कानून को नहीं जानेंगे, तब आपके जो है सुख की नींव नहीं लग सकती। सुख का मतलब है परमानेंट सुख की नींव लगाना। एक बार आपने परमानेंट सुख की नींव लगा दी तो निश्चित तौर पे आप जो है
आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे शाश्वत सुख यानी आप मुक्ति की अवस्था, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, आप जो है साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त कर सकते हो। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, तो जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, हम नींव लगाने के लिए आपको ये सनातन सत्य बताते हैं। और उसके अंतर्गत हमने कुदरत की रचना, कुदरत के कानून की बात करें तो कुदरत का कानून इतना परफेक्ट है कि आज हमारे जितने भी ये न्यायालय है, जैसे मुंसिफ, मजिस्ट्रेट लगा के CJM है, सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उनको कभी न कभी गलती हो सकती, क्योंकि वो मैन मेड है। उसके अंदर वकीलों के माध्यम से, साक्ष्य के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर जज के दिमाग से फैसला सुनाए, तो गलती हो सकती है। लेकिन कुदरत के अंदर कोई परफेक्ट इतना नियम है, कोई गलती नहीं होती है। वो तो कुदरत का लॉ है, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी आपने कैसा उपादान तैयार किया है, पिछले जन्म में आपने कैसे कैसे भाव डाल करके बंच ऑफ दी कॉजेज, जिसको कि हम कॉजल बॉडी कहते हैं, वो बनाई, उसमें आपने करेक्शन दिया तो वो धुल गए। और लेकिन करेक्शन देते देते बाद में जो भी पेंडिंग रहा वो फाइनल, जिसको फाइनल आंसर शीट कहते हैं, जो आपने एग्जामिनर को दी है, डिलीशन और उसके अंदर जो एडिशन, डिलीशन और संशोधन करके दी है, कुदरत रूपी जो है वो एग्जामिनर को दे दी है, तो अब जो है उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है, ये कुदरत देती है। और वो कुदरत आपके उपादान, आपके द्वारा हल किए हुए क्वेश्चन पेपर के आधार पर देती है। वह मात्र संजोग जुटाती है, और संजोग एग्जैक्टली वही जुटाती है जो आपका उदय और प्रारब्ध है, जो आपका उपादान है। वो इतनी न्यायशील है कि उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति ने मतलब छोटी गलती करी है और वो फांसी की सज़ा दे दे, यानी वो ऐसे संजोग खड़े कर दे कि फांसी हो जाए, नहीं करती। कुदरत कभी भी नहीं करती है। कुदरत तो उतना ही करती है जितना कि आपने ध्वनि की है, उसकी प्रतिध्वनि करती है। आपने भाव कर्म डाले जो द्रव्य कर्म के रूप में उदय में आते हैं। प्रकृति का काम यही है कि जो उदय प्रारब्ध है उसके अनुसार निमित्त जुटाना, और उसके घटक होते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, या 5 पंच समवाय दूसरा कहें तो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति है। इनके माध्यम से जो है वो सारा जो है संजोग जुटाती है और व्यक्ति को पनिशमेंट, अवार्ड मिल जाता है, यानी कर्म का डिस्चार्ज हो जाता है। जो चार्ज किया इस जन्म में डिस्चार्ज होता है, और इस जन्म में जो चार्ज करोगे आने वाले समय में डिस्चार्ज चलता रहेगा। ये चार्ज डिस्चार्ज यानी जैसी स्क्रिप्ट पढ़ोगे, जैसी फिल्म पिछले जन्म में बनाई है, इस जन्म में वो फिल्म खुलती रहेगी। इस जन्म में जैसी स्क्रिप्ट लिखोगे, आने वाले जन्म के अंदर वो स्क्रिप्ट खुलती रहेगी और आपको सुख दुख की अनुभूति होती रहेगी, डिस्चार्ज चलता रहेगा। ये सब कुदरत का कानून है। इसीलिए हम सनातन सत्य के अंदर आपको ये बात बताते हैं कि आप ये चिंतन करो कि मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये रियल पुरुषार्थ है। और मन, वचन, काया प्रकृति है। मन, वचन, काया कुदरत, इंडिविजुअल की प्रकृति को मन, वचन, काया कहते हैं। और समस्त प्राणियों का जो है कंट्रोल करने वाली कुदरत है। तो कुदरत का विभाग जो है एक मन, वचन, काया रूपी ये पुतला है, और उसका जो है मन, वचन, काया को जो है चलाने वाला है वो व्यवस्थित शक्ति, यानी वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो व्यक्तिगत रूप से चलाती है। और जब वो जो कुदरत होती है वह कुदरत संचालन करती इन 6 द्रव्यों से, जो हमने बताया उससे वो संचालित होती, दोनों एक ही चीज़, यानी व्यवस्थित शक्ति कुदरत का एक विभाग है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकृति के जो ये शाश्वत नियम है,
ये फॉर एवर होने के कारण हम इसको सनातन सत्य कहते हैं। और हमारे सनातन सत्य के अंदर कोई भी तरह का धार्मिक फॉर्मेट नहीं है। धार्मिक फॉर्मेट में एक ईश्वर होता है, एक गुरु होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है और एक संस्था होती है, एक क्रियाकांड का प्रकार होता है। तो वह एक फॉर्मेट है। उसको हम पुण्य पाप से जुड़ा हुआ धार्मिक जीवन कहिए या जो हम उसको कहते हैं रिलेटिव सत्य कहते हैं, उसको हम नकारते नहीं। अच्छा है, पुण्य पाप जो है वो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को पुण्य पाप कहते हैं। लेकिन ये जो पुण्य बनता है, इससे पुण्य प्राप्त होता है। यह जो पुण्य है, पुण्य हमें प्रकृति जो है ये घुमाएगी, भाव भ्रमण कराएगी, लेकिन जो शाश्वत सुख की नींव लगने के बाद सीधा हमारे प्रभु से संपर्क होगा, उसमें भाव भ्रमण नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब अपने घर को जो है मंदिर बना करके और भातृत्व भाव से अपना जीवन जिए। आप सबके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।